हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम द्रव्यमान के कुछ मात्रकों के बारे में यहाँ जानेंगे। ये द्रव्यमान के जो मात्रक यहाँ हम पढ़ेंगे, ये द्रव्यमान के छोटे मात्रक हैं। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी भी पदार्थ की एक आधारभूत गुण होता है। द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का, जैसे हवा है तो हवा में क्या है? द्रव्यमान है। आप लोहे का पाइप उठाइए, लोहे की छड़ उठाइए, उसके अंदर भी द्रव्यमान है। तो यह हर पदार्थ का एक गुण होता है, किसी में ज़्यादा होगा कम होगा वो अलग बात है। चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान के मात्रक। यहाँ पे हम सारे छोटे मात्रकों को ही देखेंगे। चलिए, तो देखिए, 1 हेक्टोग्राम ये होता है 100 ग्राम के बराबर। ठीक है, क्या होता है? 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 100 ग्राम के। इसको अगर हम किलोग्राम में लिखें तो 100 गुणे 10 की घात -3 हो जाएगा, जो कि हल करने पे आएगा 10 की घात -1 किलोग्राम, यानी 1/10 किलोग्राम इसको हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1 डेकाग्राम। ये होता है 10 ग्राम के बराबर। ठीक, 10 ग्राम को ही हम 1 डेकाग्राम कहते हैं। किलोग्राम में अगर लिखना चाहें तो 10 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम, या लिख सकते हैं 10 की घात -2। अब 10 की घात -2 है तो 1/100 को हम 10 की घात -2 कहते हैं, तो ये 1/100 kg हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1 ग्राम। 1 ग्राम बराबर होता है कितने किलोग्राम के? 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम, जिसको हम लिखते हैं 10 की घात -3 किलोग्राम। यानी 10 की घात -3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1000 किलोग्राम। ठीक, यानी 1/1000 लिख सकते हैं 10 की घात 3 को। इसके बाद आते हैं 1 डेसीग्राम। अब 1 डेसीग्राम की बात करें तो 1/10 ग्राम को हम 1 डेसीग्राम कहते हैं, यानी 10 की घात -1 ग्राम। अब देखिए, यहाँ पे 10 की घात -1 ग्राम को हम क्या कहते हैं? 1 डेसीग्राम। अगर इसी को हम किलोग्राम में लिखें तो ये हो जाएगा 10 की घात -4 किलोग्राम, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 जीरो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि -4 है इसलिए। ठीक है, यानी 1/10,000 ये बराबर होता है 1 डेसीग्राम के। इसके बाद आते हैं 1 सेंटीग्राम। 1 सेंटीग्राम को हम 1/100 ग्राम लिखते हैं। इसको हम 10 की घात -2 ग्राम लिखते हैं और 10 की घात -5 किलोग्राम लिख सकते हैं। इसके बाद 1 मिलीग्राम की बात करें तो 1 मिलीग्राम किसके बराबर होता है? 1/1000 ग्राम के, यानी ग्राम का जो हजारवां भाग होता है वो बराबर होता है 1 मिलीग्राम के। इसको अगर ग्राम में लिखेंगे तो 10 की घात -3 ग्राम लिखेंगे, और अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो 10 की घात -6 किलोग्राम लिखेंगे। अब आते हैं 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10 की घात -6 ग्राम, और किलोग्राम में इसको हम लिखेंगे 10 की घात -9 किलोग्राम। इसके बाद आते हैं 1 नैनोग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10 की घात -9 ग्राम। किलोग्राम में यही बराबर हो जाता है 10 की घात -12 किलोग्राम। 1 पिकोग्राम। पिकोग्राम बराबर होता है हमारा 10 की घात -12 ग्राम, और किलोग्राम में यही बराबर हो जाता है 10 की घात -15 किलोग्राम। अब आते हैं 1 परमाणु द्रव्यमान। 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक कितना होता है, जिसको हम AMU शॉर्ट में कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये होता है बराबर हमारे 1.66 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम, यानी 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। एंड लास्ट में हमारा 1 कैरेट। आपने सुना होगा अक्सर कैरेट। कैरेट भी आप कहीं ना कहीं सुने होंगे द्रव्यमान में। तो 1 कैरेट जो होता है ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो ये जो सारी इकाइयाँ हमने यहाँ पर देखी, ये सभी द्रव्यमान नापने की छोटी इकाइयाँ थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर दबा दें, और साथ साथ वीडियो को भी शेयर करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।